Hello friends, in this lecture we will learn about a term called hung assembly. Hello friends, so in this lecture we will continue with the next topic which is hung assembly. तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ये समझा था कि हम लोग को कोई भी गवर्नमेंट अगर बनती है तो उसमें क्या चाहिए, हम लोग को 272 प्लस सीट्स चाहिए. ठीक है, सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी सीट्स होनी चाहिए. ठीक है, बट हंग असेंबली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी पार्टी, ठीक है, कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिली होती है. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है वो चीज़ फॉर, अब इसका एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं. ठीक है, इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है, हंग असेंबलीज अकर व्हेन नो पार्टी सिक्योर एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव हाउस, यानी कि लोकसभा में कोई भी पार्टी को, ठीक है, कोई भी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, यानी कि कोई भी पार्टी के पास 272 प्लस सीट्स नहीं है, तो वो सिचुएशन को कहते हैं हंग असेंबली. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी. ठीक है, पार्टी ए को 270 सीट्स मिली है, पार्टी बी को भी 270 सीट्स एंड पार्टी सी को मिली है थ्री सीट्स. ठीक है, तो इसमें यह है कि कोई भी पार्टी 272 सीट्स को क्रॉस नहीं किया है. ठीक है, तो ये हो गई सिचुएशन हंग असेंबली की. अब इसका एग्जांपल दूसरा भी देखिए कि ए, 5 पार्टी है, ए बी सी डी ई. ठीक है, ए को 40, बी को 240, 80, 120 एंड 63 सीट्स मिली है. ठीक है, अब इसमें आप गौर करिएगा कि बी पार्टी जो है ना वो मैक्सिमम सीट्स है उसके पास. ठीक है, बट फिर भी इसके पास मेजॉरिटी नहीं है. ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी का होने के लिए आपको चाहिए 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल सीट्स. ठीक है, तो लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी हैं, 543. 543 का 50% इज 272 प्लस 1. ठीक है, इसका 50% प्लस 1, तो ये चाहिए. तो यानी कि पार्टी बी भी हमारी मेजॉरिटी इस पार्टी नहीं आएगी, इसके पास मैक्सिमम सीट्स होने के बावजूद. ठीक है, मैक्सिमम सीट इज नॉट इक्वल टू द मेजॉरिटी सीट्स. मेजॉरिटी सीट्स का मतलब होता है 272 प्लस सीट्स. ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट, जब ऐसे नॉर्मल सिचुएशन होती थी, जब कोई भी नॉर्मल सिनेरियो होता था कि मान लीजिए ए है, बी है, सी है. ठीक है, तो मान लीजिए इसको 274 सीट्स मिली है. ठीक है, इसको 20, इसको 300, इसको सॉरी हाँ इसको 300 मिली है. ठीक है, तो इस सिचुएशन में सबसे मेजॉरिटी सीट्स किसके पास है, 300 के पास है. ठीक है, ठीक है, मेजॉरिटी भी है, इसके मैक्सिमम भी है. ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट इनके सी पार्टी के लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे. बट ऐसे सिचुएशन में, हंग असेंबली की सिचुएशन में, प्रेसिडेंट की ये डिस्क्रिशनरी पे डिपेंड होता है, यानी कि प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो किसको भी वो एज अ अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उनको अपनी कॉन्फिडेंस को प्रूव करना होगा बाय पासिंग द कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा. ठीक है, इसमें यही चीज़ सेम लिखी हुई है कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है इस टाइम. कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है. ठीक है, ये सिचुएशन जो है, हंग असेंबली की जो सिचुएशन है, वो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी मेंशन नहीं है. ठीक है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करते हैं. प्रेसिडेंट इनवाइट कर सकते हैं या तो लार्जेस्ट पार्टी, या तो वो जो अबव एग्जांपल समझा हम लोग, या तो बी पार्टी के लीडर को इनवाइट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करिए बाय ब्रिंगिंग कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है, या तो वो किसी ऐसी पार्टी को, यानी कि मान लीजिए बी को ना करके ए, सी एंड डी कोलिजन फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, इनका जो लीडर होगा उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर घोषित करके उनसे बोला जाएगा कि आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ करिए. ठीक है, तो ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ हंग असेंबली. ठीक है, और जब उस पर्सन को, उस लीडर को अपॉइंट किया जाएगा एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनको क्या ले आना है, कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा. ठीक है, टू प्रूव देयर मेजॉरिटी इन द लोकसभा. ठीक है, यानी कि उनको टोटल अपने मेजॉरिटी में, यानी कि उनको अपने लोकसभा में कितने वोट्स चाहिए, 272 प्लस वोट्स चाहिए. ठीक है, तभी वो सरकार में रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. This is the situation of the hung assembly. We will meet you in the next lecture.